गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। सब मस्त हो ना भाई? अरे किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो बताना यार। पूर्ण सहायता किया जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर 13 देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। अगर दो इक्वेशन दिया हुआ है तो क्या कंडीशन होगा उनके कोफिशिएंट्स के बीच में, ताकि हम बोल सकते हैं कि दोनों का या तो एक रूट कॉमन हो या फिर दोनों का दोनों रूट कॉमन हो। ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है। उससे पहले इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन कर रहे थे, और एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था होमवर्क। ओके। तो अगर आप लोगों ने बना लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनाया तो देखो, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स पे प्रोसीड करेंगे। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि अगर एक इक्वेशन दिया हुआ था a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस बी माइनस सी इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन था। और बोला था कि इसका जो रूट्स है वो इक्वल है। रूट्स इक्वल है मतलब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा, ये ठीक हमने लिख लिया। तो बोल रहा है कि ए बी सी किस में होगा। तो यार बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर ऑब्जर्व करोगे ढंग से तो पता चलेगा कि यार इसका जो कॉफिशियंट्स है वो साइक्लिक ऑर्डर में है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा है साइक्लिक ऑर्डर का मतलब, अगर कॉफिशियंट साइक्लिक ऑर्डर में रहता है तो उसका एक रूट या तो वन होता है, नहीं तो माइनस वन होता है। तो इसमें हम एक काम करेंगे, वन को पुट करके देखेंगे। ओके। क्लियर है? वन को पुट करके देखेंगे। चलिए वन को पुट करके देखते हैं। वन को पुट करेंगे, ए माइनस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी। देखो तो भाई साहब, सी से सी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स जीरो इक्वल टू जीरो। इसका मतलब वन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वन इसका एक रूट। अगर वन सेटिस्फाई नहीं करता तो माइनस वन पुट करते। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिमाग में फिट कर लो। अरे भाई सेट कर लो, अगर वन नहीं सेटिस्फाई करता तो माइनस वन पुट करते। साइक्लिक ऑर्डर। ओके। चलिए, अब इसका रूट इक्वल दिया हुआ तो दूसरा रूट भी क्या हो गया, वन हो गया। मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो गया, सी बाई ए। वन है भाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए हुआ कि नहीं? वो अलग बात है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट वन हो गया। तो लिख दें वन वन टू, वन इंटू वन इक्वल टू सी बाई ए। सी क्या है? बी माइनस सी अपॉन ए माइनस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस सी। यहाँ से क्या आ गया, टू बी इक्वल टू, बोलो भाई बोलो, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। किसी को पता है ए बी सी किस में है? हाँ, ए पी में है। अरे ये तो पिछले साल ही मिल गया था, टेंथ में ही तो पढ़े थे ए पी, है ना? तो ए बी सी किस में हो गया, ए पी में हो गया। ओके। हम बोलेंगे भाई साहब ए बी सी आर इन ए पी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, पूछा हुआ क्वेश्चन। अब इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है फिर भी बच्चे कहते हैं क्वेश्चन टफ। नहीं बन। अरे भाई साहब, पढ़ोगे तब न बनेगा। अब व्यस्त रहते हो, समय कहाँ है पढ़ने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे मजाक कर रहे हैं भाई, दिल पे काहे ले रहे हो? कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। ओके। देखिए दो केसेस बनेगा, एक एक रूट कॉमन हो, दूसरा दोनों रूट कॉमन हो। पहला, व्हेन वन रूट इज कॉमन, और दूसरा जब दो रूट कॉमन हो। टू रूट्स आर कॉमन। मान लेते हैं जो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है वो है ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, और दूसरा है ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है। ठीक है। मान लेते हैं, तो केस वन डिस्कस करते हैं पहले, उसके बाद व्हेन वन रूट इज कॉमन। ओके।
मान लेते हैं कि जो कॉमन रूट है वो अल्फा है, तो अल्फा इसका भी रूट है और इसका भी रूट है, दोनों को सेटिस्फाई करेगा। और यहाँ की ना करेगा ना, दोनों को सेटिस्फाई करेगा, रूट है सेटिस्फाई करेगा, अब दोनों का कॉमन रूट है, दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो सेटिस्फाई करा देते हैं। ए वन अल्फा स्क्वायर प्लस बी वन अल्फा प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, इक्वेशन 1। दूसरा ए टू अल्फा स्क्वायर प्लस बी टू अल्फा प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, इक्वेशन 2। ठीक है, दोनों इक्वेशन हो गया। अब इस दोनों को सॉल्व करना है। देखो, दोनों को सॉल्व करना है और अल्फा निकालना है। बनेगा? काहे नहीं बनेगा यार। अल्फा स्क्वायर अल्फा में एक इक्वेशन है, अल्फा स्क्वायर अल्फा में दो इक्वेशन। अगर अल्फा स्क्वायर की जगह एक्स रहता और अल्फा की जगह वाई रहता, तो आप समझिए इस बात को कि दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं। इसको बेस्ट मेथड जो सॉल्व करने के लिए वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आना चाहिए। हमको पता है कि उससे लिंक टूट गया है, पढ़े थे किसी जन्म में, अब नहीं याद है। कोई बात नहीं, आज के बाद हमेशा याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे अल्फा स्क्वायर, देखिएगा अप्रोच, माइनस अल्फा और 1। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, याद रखिएगा बीच वाला जो टर्म होता है उसमें नेगेटिव आता है। अब जैसे कि यहाँ पे रहता है a1x b1y, तो y की जगह पे माइनस लगाते हैं, बहुत सिंपल है। ओके, अब देखो अल्फा स्क्वायर ले रहे हैं, तो a1 को भूल जाओ, बाकी पे कंसंट्रेट करो, और क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस लेना है। b1c2 माइनस b2c1। ठीक है, तो काम करो, bc माइनस bc लिखो, 1 2 2 1 कर दो। ठीक है, बहुत सिंपल है। उसी तरह से अब आते हैं अल्फा पे। अल्फा का बी पार्ट है, इसको भूल जाओ। क्या लिखेंगे? ए सी माइनस ए सी, ए सी माइनस ए सी, 1 2 2 1। ठीक है, चलो अब सी को भूल जाओ, क्या लेंगे? ए बी, ए बी माइनस ए बी, 1 2 2 1। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इस माइनस को नीचे इंसर्ट कर देंगे। क्या आएगा भाई साहब? अल्फा स्क्वायर अपॉन बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन इक्वल टू अल्फा अपॉन ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू इक्वल टू 1 अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम अल्फा स्क्वायर को इस कॉन्स्टेंट से इक्वेट करेंगे तो अल्फा स्क्वायर मिल जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर निकाल लो भाई साहब, क्या आएगा? बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। ये अल्फा स्क्वायर आ गया। मान लेते हैं इक्वेशन 2 तो ले चुके हैं, इसको इक्वेशन 3 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब अल्फा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेम वही काम, इसको कर दो इससे इक्वेट, तो अल्फा आ जाएगा। इट इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? सी वन ए टू। अरे कुछ पाप थोड़ी किए, ए टू सी वन को सी वन ए टू लिख दिए। ए बी लिखो या बी ए लिखो, क्या फर्क पड़ता है? सी टू ए वन माइनस सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन। ओके, अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। ठीक है, इक्वेशन 4। अब 3 और 4 को ऑब्जर्व करो, एक अल्फा है एक अल्फा स्क्वायर है। तो भाई साहब जो अल्फा का वैल्यू है वो इसके साथ इक्वल होगा कि नहीं? इस मतलब अल्फा का जो स्क्वायर करेंगे तो इस वैल्यू के साथ अल्फा स्क्वायर के साथ इक्वेट कर सकते हैं, उसको इजिली कर सकते हैं, है ना। अल्फा स्क्वायर एक है और एक अल्फा है, तो अल्फा का जो स्क्वायर होगा वो अल्फा स्क्वायर के साथ बराबर होगा ही। ठीक है, इक्वेट किया जाए। इसका मतलब ये कि भाई साहब इस पूरे पोर्शन का जो स्क्वायर होगा वो इसके साथ बराबर होगा, बस इक्वेट कर देते हैं। सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन होल स्क्वायर इक्वल टू बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। ठीक है, चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कर सकते हैं। देखिए 1 मिनट, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर पोर्शन सेम है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे एक है, तो एक टर्म तो कैंसिल हो सकता है, तो हम लिख सकते हैं सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन का होल स्क्वायर। ठीक है,
इक्वल टू, अब देखिए एक एक पोर्शन कैंसिल हो गया तो इसमें एक अभी भी बचा है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, a1 b2 माइनस a2 b1 मल्टीप्लाई बाई b1 c2 माइनस b2 c1। क्लियर है? अब एक बात बताओ बच्चों कि क्या ये पार्ट याद रहेगा? यही कंडीशन है कि हम ये जब कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा ना a1 b1 c1 और a2 b2 c2 में, तो हम बोलते हैं कि एक रूट दोनों का कॉमन है। अब ये याद रहेगा? रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन ये याद नहीं रहता है बच्चों। जब एग्जाम देने जाओगे कितना कुछ याद रखोगे। तो क्या याद रखना है? मेथड, कि हम लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे, हम लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे, खुद इसको एक बार आप समझ गए होंगे, खुद इसको ड्राइव करना, ठीक है। मेथड इज इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है? मेथड। रिजल्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, रिजल्ट याद नहीं रहने वाला, वहां तक हम कैसे पहुंचे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में लगा देंगे, ठीक है। बात समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग करेंगे कि जब दोनों रूट कॉमन हो, क्या हो? दोनों रूट कॉमन हो, व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन, ठीक है, जब दोनों रूट कॉमन हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों देखो, इसको पढ़ने के पहले, इसको समझने के पहले एक चीज समझना पड़ेगा कि यार दो रूट कॉमन का क्या मतलब है। दोनों रूट कॉमन होगा तो क्वाड्रेटिक सेम नहीं हो जाएगा, होगा ना? तो देखिए एक चीज हम कहना चाहते हैं कि एक क्वाड्रेटिक हमारे पास एक्स स्क्वायर सपोज प्लस 5x+6 इक्वल टू 0, ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक। इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं देखते हैं क्या रूट आता है। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो हमको पता है 6 2 + 3 में ब्रेक हो जाएगा, x कॉमन ले लो, x+2, 3 कॉमन ले लो, x+2, x+2 को कॉमन ले लो, x+3, और यहाँ से x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू -3, दो रूट मिल गया, ठीक है, क्लियर है। अब एक काम करते हैं बच्चों, इसी क्वेश्चन में हम इसको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सपोज 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन क्या बनेगा? याद रखिएगा रूट हमारा क्या है, -2 -3, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3x² प्लस 15x प्लस 18 इक्वल टू 0। बच्चों अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी रूट क्या आएगा? -2 और -3 ही आएगा। इसका भी रूट क्या आएगा? -2 और -3। क्या आएगा? -2 और -3। ओके, यहाँ तक क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है। जब दोनों रूट कॉमन हो गया तो भाई साहब आपको नहीं लग रहा है कि क्वाड्रेटिक ही सेम हो जाएगा? कुछ नहीं किए, अगर हम इसमें से 3 को कॉमन ले लें तो देखिए तो क्या वही क्वाड्रेटिक नहीं है? है ना? इधर जाके मल्टीप्लाई होके 0, तो भाई साहब क्वाड्रेटिक सेम हो जाता है, ठीक है। अब एक बात समझिए, क्वाड्रेटिक सेम होने का क्या मतलब है? देखने में तो सेम नहीं लग रहा है, देखने में तो सेम नहीं लग रहा है भाई साहब। देखिए कहाँ 3x², थोड़ा और इसको मिनिमाइज करते हैं, 3x², कहाँ x², देखने में सेम नहीं है भाई, लेकिन जब इसका कोफिशिएंट का रेशियो निकालिएगा तो सेम आएगा। बस समझ में आया? अब आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि अगर दो रूट इक्वल हो जाए क्वाड्रेटिक का तो उसके कोफिशिएंट का रेशियो क्या होता है? सेम हो जाता है। मान लेते हैं एक हमारा क्वाड्रेटिक है a1 x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा है a2 x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। इसका रूट है अल्फ़ा बीटा और इसका रूट भी अगर अल्फ़ा बीटा है, सेम कर देते हैं, तो भाई साहब कंडीशन क्या बनेगा? कोफिशिएंट a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, और ये कुछ वैल्यू देगा सपोज लैम्डा। कोफिशिएंट का रेशियो सेम हो जाएगा।
जब ऐसा कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो हम लोग बोलते हैं कि क्या हो, दोनों रूट कॉमन हो गया। ठीक है, और याद रखिएगा इसी पे क्वेश्चन ज्यादा बनता है। अब ये है सिंपल कि दोनों रूट कॉमन हो गया, कंडीशन बहुत सिंपल है इसका, लेकिन इसमें जब क्वेश्चन बनाएंगे ना तब आपको पता चलेगा कि नहीं भाई, क्वेश्चन में डेप्थ है, गहराई है, सोचना है। ओके, चलिए एक चीज आपको बताते हैं। अगर हम बोलें कि भाई साहब दोनों का जो रूट है वो कॉमन है, दो इक्वेशन का रूट क्या है, कॉमन है, दो इक्वेशन का रूट क्या है, कॉमन है, कुछ नहीं करना है, आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाइए। देखिए एक ट्रिक बता रहे हैं। अगर एक रूट आपको देखिए, रूट कॉमन निकालना है, इसे अगर हम दो इक्वेशन दे दें, उसका बोले कि भाई एक रूट कॉमन है निकालिए, तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना रहता है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को क्या बनाइए, 1 लिख दें क्या, लिख देते हैं, मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, पहला स्टेप दोनों इक्वेशन का। ओके, और उसके बाद क्या कीजिए, सब्सट्रैक्ट एंड सब्सट्रैक्ट, और सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो जो x का वैल्यू आएगा ना वो एक कॉमन रूट होगा। इन केस ये क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द कॉमन रूट, देखिए ये तब वैलिड है कि जब एक रूट कॉमन है, दोनों रूट रहेगा सब्सट्रैक्ट कीजिएगा कुछ नहीं मिलेगा, दोनों बराबर होता है। ठीक है, ये कंडीशन कब लगता है, व्हेन वन रूट इज कॉमन। तो एक कॉमन रूट निकाल सकते हैं हम लोग सब्सट्रैक्ट करके। लेकिन अब आप बात बताइए, ये कब सिचुएशन, ये कब अप्लीकेबल है, ये तभी अप्लीकेबल है ना जब न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ रहे, 2x² प्लस 7x-8 इस टाइप का, है ना। अब कांस्टेंट का टर्म में दिया रहेगा a-bx² प्लस c प्लस डी एक्स माइनस ई इक्वल टू 0, तो क्या फायदा, नहीं बनेगा। ठीक है, इस बात को समझना है, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए समझ में आया, क्रिस्टल क्लियर है, अगर क्लियर है तो कमेंट करो क्रिस्टल क्लियर सर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे, इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। हाँ ये लेक्चर थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, अच्छा है ना भाई, अच्छा है, अच्छा से नोट्स बनाओ और प्रोसीड करो। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइज, बाय एंड टेक केयर।